एक बार मेरे सदगुरु अपने भक्तों के साथ बैठे हुए थे, आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तो बाबा ने, मैं सदगुरु को बाबा बोलता हूँ, बाबा यानी परम पिता। तो बाबा ने अपने जीवन की एक कहानी सुनाई कि एक समय मैं बहुत व्याकुल था। जीविकोपार्जन के लिए मैं बाहर काम के लिए निकला। मेरे साथ मेरे 3 मित्र और थे, तो हम 4 लोग काम की तलाश में निकले और एक गांव के नजदीक पहुंचे। उस गांव का नाम था बीड़ गांव। वहां पर एक सेठ ने हमें जरी का काम दे दिया। हम चारों ने उस जरी का काम किया। मेरे एक मित्र को एक दिन का 50, दूसरे मित्र को काम देखकर 100 रुपए, तीसरे मित्र को एक दिन का 150 रुपए। और मेरी कार्य की निपुणता देखकर, मेरी लगन देखकर, मेरी ईमानदारी देखकर, मेरी निष्ठा देखकर इन तीनों की दुगनी राशि मुझे मजदूरी के रूप में मेरे सरकार ने, मैं सरकार इसलिए बोलता हूँ कि जो हमें तनख्वाह देता है उसका काम हमें ईमानदारी से करना है, वो मेरा पालन करता है। उन्होंने मुझे जो पारिश्रमिक दिया वो तीनों से दुगना दिया। इतना ही नहीं बल्कि मेरे कार्य की निपुणता को, मेरे कार्य की सराहना हर जगह वो करते रहते थे। और प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे एक धोती दी, एक कमीज दी, एक जैकेट दिया, सुंदर सा एक दुपट्टा दिया, सर पे बांधने की कफनी दी। मैंने उनके उपहार को एकदम पहना। मेरी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं रहा। प्रसन्नता के आंसू मेरे गिरते थे कि धन्य है मेरे सरकार जो मुझे कितना चाहते हैं। उनकी चाहत, उनकी याद में मैं उन कपड़ों को मैंने दूसरे दिन घड़ी करके अपनी संदूक में रख लिया, क्योंकि दूसरे उपहार की तुलना मेरे सरकार के उपहार से नहीं की जाती। मैं कहता हूं कि मेरे सरकार का खजाना भरा हुआ है, लबालब है, बह रहा है। ले जाने वाला चाहिए जो सच में अपनी माँ का लाल होगा, वो गाड़ी भर भर के ले जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसमें जितनी निष्ठा होगी, जिसमें जितना लगन होगी, जिसमें जितना धैर्य होगा, जिसमें जितना विश्वास होगा और जिसमें जितनी ईमानदारी होगी, और वो अपना कार्य जो है ईमानदारी से करेगा, मेहनत करेगा, बेईमानी का नहीं खाएगा, जो मेहनत करने वाला है वो ले जाएगा। लोग मुझे यहाँ देने आते हैं, ले जाने वाला कोई नहीं। मैं कहता हूँ ले जाओ गाड़ी भर भर के, मेरे सरकार का खजाना परिपूर्ण भरा हुआ है, ले जाओ, जिसको जितना लगता है उतना ले जाओ। लेकिन ले जाने वाले कोई नहीं। लोग मुझे ला के दे देते हैं, ले जाने वाला कोई नहीं मिलता। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्य को लगन और ईमानदारी से करना चाहिए और अपने सरकार को, अपने मालिक को ईश्वर तुल्य समझना चाहिए और उसका काम निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। इसी प्रकार प्रार्थना भी है, अगर तुम पूर्ण निष्ठा और पूर्ण ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से, बिना फल की प्राप्ति के लिए करते रहोगे तो ईश्वर सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।